हाय मेरी क्यूट फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षु और मैं हूँ क्लासमेट राइटर प्रीता और ईशानी के प्रीवियस पार्ट में। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारे क्यूट और स्वीट से कपल होते हैं वो तो बस अपने ही बिजी होते हैं अपने रोमांस में। वो ऐसे रोमांस कर ही रहे होते हैं कि अचानक जो हमारी ईशानी होती है उसके फ़ोन पे कॉल आने लग जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी शानी है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, यार इस टाइम कौन है जो डिस्टर्ब करने के लिए कॉल कर दिए, कौन है? उफ, नहीं छोड़ूंगी आज कोई भी होगा। तो ऐसे बोल कर वो फ़ोन उठाती है, देखती है तो उसकी मम्मी की कॉल होती है। वो जैसे ही अपनी मम्मी का नाम पढ़ती है तो वो फिर से फ़ोन को नीचे रखती है और बोलती है, जान 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 जान, सुनो 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 सुनो। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, हाँ बाबा क्या हुआ बोलो ना। फिर जो ईशानी बोलती है, यार मेरी मम्मी की कॉल, मैं क्या बोलूँ, क्या टाइम है, क्या टाइम है, क्या टाइम बताओ। देखती है तो 8:30 हो जाते हैं। फिर जो हमारी प्रीता होती है बोलती है, इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम कॉल उठा के बात तो करो। फिर जो हमारी ईशानी बोलती है, नहीं ना यार मम्मी बहुत डांटेंगी, पहले ही मम्मी ने मुझे बोला था कि जल्दी आना, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे उसके फ़ोन पे काफ़ी देर तक कॉल आती रहती है, रिंग होता रहता है फ़ोन। जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, हर कॉल उठाओ तो सही ना, देखो क्या बोल रही है, कब से कॉल फ़ोन बज रहा है। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है, हाँ यार 1 मिनट उठाती हूँ। ऐसा बोल के वो कॉल जैसे ही उठाती है तो उसकी मम्मी जो होती है उनके मुंह से तो आग जल रही थी। वो बोलती, कहाँ पर है तू, तुम्हें मैं बताया था ना तो कि जल्दी घर वापस आ जाना, कहाँ पर रह गई तू, तुम्हारे साथ नहीं बचे, जल्दी आ घर पे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रही होती है, उसको डांट रही होती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो अपनी मम्मी की बात सुनती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। बोलती है, हाँ 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 हाँ, मम्मी मैं रास्ते में बस आ रही हूँ आ रही हूँ। ऐसा बोल के वो जल्दी से कॉल काट देती है और जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करती है। कपड़े पहन के वो मतलब उसने जल्दबाजी में अपनी ड्रेस पहनती है कि उसने उल्टी पहन ली होती है। फिर जो हमारी प्रीता है वो जैसे ही उसको देखती है तो वो हंसने लग जाती है। फिर जो हमारी ईशानी है इसको गुस्सा आता है, बोलती है, यहाँ मैं परेशानी में और आप हंस रहे हो, क्या है यार। फिर जो हमारी प्रीति है वो बोलती है, कितनी क्या परेशानी है, ड्रेस तो सीधा पहन लो यार। फिर जो हमारी ईशानी वो देखती है तो उसने ड्रेस उल्टा पहना होता है। वो जल्दी जल्दी से उसको सीधा करती है और बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ यार, मैं जा रही हूँ, मुझे अब मम्मी छोड़ेगी नहीं। ऐसा बोल के वो जा रही होती है। फिर जो हमारी प्रीता होती है वो बोलती है, यार रुक तो जाओ, एक हगी तो दे के जाओ ना कम से कम। फिर जो हमारी ईशानी है वो पीछे मुड़ती है और उसको आके हक करती है, उसको उसके गाल पे किसी करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अपनी स्कूटी पर बैठ के वो काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है, क्योंकि आज जब वो घर जाएगी तो उसकी मम्मी उसको छोड़ने वाली नहीं है। वो बस स्कूटी पे बैठी होती है और बोलती है, या भगवान भगवान प्लीज़ मुझे बचा देना मम्मी के हाथ से, अगर मम्मी के हाथ से बचा देना प्लीज़ भगवान, मम्मी के हाथ से बचा, आज मुझे मेरी माँ छोड़ेगी नहीं। वो ऐसे ही प्रे कर रही होती है और स्कूटी को फुल स्पीड में चला रही होती है। और ऐसे ही जहाँ पे आधा घंटा लगता है वहाँ पे वो 10 मिनट लगाती है और स्कूटी को भगाती और सीधा पहुँच जाती है घर। घर में जाती है और डोरबेल बजाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो सोफे पर ही बैठ के उसका इंतज़ार कर रही होती है। फिर वो उठती हैं और उठ के दरवाजे पे जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं, देखती हैं तो ईशानी ही होती है। तो जो ईशानी होती है वो सामने जैसे ही देखती है तो उसकी मम्मी खड़ी होती है। उसकी तो टांगें कांपने लग जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। और फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो उसको बोलती हैं कि अंदर आओ। फिर जो ईशानी है वो अंदर आती है और उसकी जो मम्मी होती है वो आगे आगे चल रही होती है और जो हमारी ईशानी होती है वो उनके पीछे पीछे चल रही होती है। ईशानी की मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं। वो फिर ईशानी को बोलती है, यहाँ पर बैठो मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो जाती है अपने रूम में जाती है और वहाँ से वो एक स्टिक लेके आती है। जैसे ही वो बाहर आती है देखती है तो उसके हाथ में डंडा होता है। ये देख के तो जो ईशानी होती है वो डर जाती है। वो बोलती है, मम्मा मम्मा मम्मी सॉरी सॉरी, मम्मी मम्मी सॉरी। वो ऐसे ही घबरा जाती है और वो डंडा देख के तो उसकी तो और ज़्यादा मतलब टाँगें काँपने लग जाती हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को जब गुस्सा आता है तो उसकी मम्मी पीट भी देती थी हमारी ईशानी को। काफ़ी टाइम से उसने उन्होंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और जब आई तो ईशानी ने हद ही कर ली होती और इतना लेट घर आई थी कि इसकी वजह से जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो अंदर से स्टिक लेके आती है और उसको मारने लग जाती है। जो हमारी
ईशानी है बोलती मम्मी 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 सुनो ना प्लीज़ मत मारो ना मम्मी। उसकी जो मम्मी है उसको काफ़ी ज़्यादा मारने लग जाती है क्योंकि ईशानी के घर पापा किसी काम से बाहर गए होते हैं और जो हमारी ईशानी है उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी मम्मी से लग रही होती है और उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा उसको मारती हैं ऐसे ही। उसको काफ़ी ज़्यादा मार लेती हैं जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही चिल्ला रही होती है, रो रही होती है, मम्मी बस करो बस करो बस करो। बट उसकी मम्मी का गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा, तो उसकी मम्मी उसको काफ़ी ज़्यादा मार देती है जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी है उसके फुल बॉडी पे ऐसे ही निशान पड़ जाते हैं स्ट्रिक के, क्योंकि उसकी मम्मी ने एक मोटी सी स्ट्रिक होती है जिसकी वजह से उसकी फुल बॉडी पे निशान पड़ जाते हैं और फुल बॉडी उसका रेड हो जाती है और उसका जो फेस होता है अचानक आके उसकी आँख के पास भी वो स्टिक लग जाती है जिसकी वजह से उसकी आँख में स्टिक लगती है और उसकी आँख से ब्लड आने लग जाते हैं। पहले तो उसकी मम्मी ध्यान नहीं देती, वो उसको पीटती है और वो चिल्लाती है और बोलती आज के बाद तू बाहर गई तो तेरी खैर नहीं है, मैं काफ़ी बार तुझे छोड़ा है लेकिन आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ। आज के बाद तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे जान से मार लूँगी, तू बहुत मेरे सर पे चढ़ गई है। ईशानी की मम्मी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है ईशानी पर जो ईशानी होती है उसको तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। उसकी मम्मी उसको देखती भी नहीं, वो अंदर चली जाती है और जो ईशानी है वो ऐसे ही बाहर बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। वो अपने मुँह पे हाथ रखती है और सिसकियाँ लेके रो रही होती है, बोलती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है और उसकी जो आँख होती है वो बोलती है कि मेरे आँख में है। उसकी आँख से ब्लड आने लग जाते हैं क्योंकि उसकी मम्मी से अचानक उसकी आँख में भी लग जाती है जिसकी वजह से ईशानी जो होती है उसकी आँख में सबसे ज़्यादा पेन हो रहा था। वो फिर बहुत मुश्किल से वहाँ से उठती है, बहुत ज़्यादा रोती है और रूम में जाती है। रूम में जाके भी वो अपनी बॉडी को जहाँ जहाँ वो टच करती है उसको वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्टिक के निशान होते हैं वहाँ पे निशान, वहाँ पे उसकी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मारा होता है। तो फिर जो हमारी ईशानी है वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है, ईशानी को जब वो मार रही होती है, जो ईशानी होती है उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है और वो भी ऑफ हो जाता है। बट ईशानी को उसकी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा मार लिया होता है जिसकी वजह से उसको अपने फ़ोन का भी होश नहीं होता है। वो बस चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और फिर जाती है आराम आराम बहुत मुश्किल से अपने रूम में जाती है और वहाँ पे बैठती है और जैसे ही वो अपनी आँख के पास हाथ लगाती है बोलती है यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। वो जैसे ही अपनी आँख के पास अपना हाथ लेके जाती है और पीछे करती देखती है तो वहाँ से ब्लड आ रहा था क्योंकि आँख के जो नीचे वाली जगह होती है वो साड़ी कट जाती है। इस इतने ज़ोर से उसकी मम्मी ने उसको मारा होता है कि वहाँ पे एक निशान पड़ जाते हैं और वहाँ से ब्लड आने लग जाते हैं, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है। फिर जो हमारी ईशानी है वो रोती है धोती है, फिर वो जाती है वॉशरूम में जाके वहाँ जहाँ से ब्लड आ रहा था वहाँ वो वाली जगह को साफ़ करती है और ऐसे ही अपना हाथ रखती है और अपना दुपट्टा लेती है वहाँ पे रखती है और फिर से आती है रूम में, काफ़ी ज़्यादा वो रो रही होती है वो। और दूसरी तरफ जो उसकी मम्मी होती है उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा मार दिया होता है अपनी बेटी को। थोड़ी देर के बाद जो हमारी ईशानी की मम्मी है उनको रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही अपनी बेटी को मार दी। एक तो मेरा गुस्सा, ये लड़की मुझे क्यों इतना गुस्सा दिलाती है यार, इसको पता है ना मेरे गुस्सा का, जब मुझे गुस्सा आता है मुझे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है, ये क्यों मुझे इतना गुस्सा दिलाती है। उसकी जो मम्मी होती है वो भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, फिर बोलती है कि जाऊँ जाके देखो अभी पट्टी भी मुझे ही करनी पड़ेगी। उफ, कुछ ज़्यादा तो नहीं मार दिया, मैं नहीं जाके देखूँ ऐसा। बल्कि उसकी जो मम्मी होती है वो जाती है हमारी ईशानी के रूम पे, ईशानी के रूम पे जाती है, देखती है तो ईशानी रूम में बेड पर बैठी होती है। वो जैसे ही ईशानी की तरफ देखती है तो ईशानी की हर जगह, क्योंकि उसने हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहनी होती है जिसकी वजह से उसके बाजू पे निशान, हर जगह निशान ही निशान। बट जो ईशानी की मम्मी होती है वो ईशानी का फेस नहीं देख पा रही होती क्योंकि ईशानी के फेस पे उसके बाल आए होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे होते हैं, वो हिसकी लेके वो रो रही होती है, वो बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है जिसकी वजह से उसकी मम्मी होती है उनसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी वो अंदर जाएं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करती हैं, वो फिर अंदर जाती है ईशानी के पास और बोलती है कि ईशानी। जैसे ही ईशानी अपनी मम्मी की बात सुनती है तो ईशानी और ज़्यादा डर जाती है, बोलती है मम्मी प्लीज़ और मत मारना, मम्मी प्लीज़ और मत मारना, मैं आज के बाद जो आप बोलोगे वो मैं वैसे ही करूँगी, मम्मी प्लीज़ ना मत मारना। उसकी जो मम्मी है उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जैसे ही वो
अपनी बेटी को देखती हैं, फिर वो बोलती है बेटा मेरी बात सुनो, सॉरी बेटा, बेटा तुम क्यों मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा ले आती हो? तुम्हें पता है ना, जब मुझे गुस्सा आते कंट्रोल नहीं होते, तुम क्यों करती हो ऐसा? मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर घर जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा भी घर पे नहीं, और तुम्हारे सिवा मैं क्या करूँ पूरा दिन घर पे, और तुम्हारा वेट कर कर कितना टाइम लगाती हो तुम। स्टडी भी नहीं, कॉलेज में नहीं, कहाँ पर थी तुम? इस वजह से मुझे बहुत फिक्र होती थी बेटा, इस वजह से तुम्हें बहुत मार दिया। फिर जो ईशानी है वो बोलती है कोई बात नहीं, ऐसा बोल के वो जाती है वॉशरूम में। वॉशरूम में जाके वो वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो बोलती है बेटा क्या हुआ, तुम वॉशरूम में क्यों चली गई? बाहर आओ ना, मुझे बात करनी है तुमसे। फिर जो ईशानी है वो कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको बहुत पीटा होता है, बहुत ज़्यादा। वो बहुत रो रही, उसको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट उसकी जो मम्मी होती है उनको रियलाइज़ हो रहा था कि यार मैं अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा ही मार दिया, जिसकी वजह से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि मैं क्यों अपनी बेटी को इतना ज़्यादा मारा है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो वॉशरूम में होती है, फिर उसकी मम्मी उसको बाहर से आवाज़ देती है कि बेटा प्लीज़ बाहर आ जाना, सॉरी बेटा मैं तुझे मार दी, प्लीज़ बाहर आना। फिर जो ईशानी है वो जैसे ही बाहर आती है, और उसकी मम्मी फिर भी उसका फेस नहीं देख पाती है, वो नीचे अपना सर करती है और बाहर आती है और आके अपने बेड पर बैठ जाती है। वो फिर भी रो रही होती है, उसकी हर जगह निशान ही निशान, निशान बॉडी पे, फुल बॉडी पे उसके निशान होते हैं। फिर जो उसकी मम्मी होती है वो उसके पास जाती है और बोलती है कि बेटा सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। जैसे ही वो अपनी बेटी की तरफ देखती हैं तो उसके फेस पे इतना बड़ा एक निशान होता है, जहाँ से अभी तक वहाँ पे से ब्लड निकल रहा होता है। उसकी मम्मी जैसे ही ये देखती है तो वो डर जाती है, और उसके वहाँ पे आँख के थोड़े से नीचे वाली जो जगह होती है वहाँ पे हाथ रखती है, देखती है तो वहाँ से ब्लड आता है। बोलते हैं बेटा बेटा सॉरी बेटा, मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया तूने, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, ऐसा बोल के उसकी जो मम्मी होती है वो भी रोने लग जाती है अपनी बेटी को देख के, कि उनको उनको पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों उसको मारा है। अब हर माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती है कि उसकी बेटी बाहर रहे, कोई माँ बाप भी हो उनको अपने बच्चों की, लड़के को तो खैर बट अपनी बेटी की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। कोई माँ भी होगी तो वो ऐसे ही करेगी, बट जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो अपने होश में ही नहीं रहता है। उसकी मम्मी का भी यही हाल होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो तो अपने रूम में खाना खा के लेटी होती है। वो फिर बोलती है कि यार ये क्या, अभी तक ईशानी ने ना कॉल किया ना मैसेज किया, क्या है हमेशा ये लड़की भूल ही जाती है मुझे, ऐसा बोल के वो फिर से हम अपना फ़ोन उठाती है और ईशानी को कॉल करने लग जाती है। बट जो ईशानी होती है उसका वो फ़ोन तो गिर गया होता है नीचे, और जिसकी वजह से उसका फ़ोन भी ऑफ हुआ होता है, वो उसको कॉल ही नहीं लग रही होती। जो ईशानी है वो बोलती है, ये प्रीता होती है, बोलती है ये लड़कियां हमेशा ऐसा क्यों करती है यार, ये हमेशा मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती है। यहाँ पे जो ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको गुस्सा भी आता है कि यार ये पहले मुझे मनाती है, फिर उसके बाद मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती है ये लड़की, मुझे समझ नहीं आता इस लड़की का। ये तो बस ये यहाँ पे ये सोच रही होती है, और दूसरी तरफ जो उसकी मम्मी होती हैं वो फिर जाती हैं उसके फेस पे सब क्रीम वगैरह लगाती हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने मारा होता है वहाँ वहाँ वो उसके ऐसे ही क्रीम लगा रही होती है। और जो हमारी ईशानी होती है उसको बहुत पेन हो रहा होता है, वो आ ई कर रही होती है, जिसकी वजह से उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो दोबारा से अपनी बेटी को हक करती है और उसको सॉरी बोलती है, और बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर दे, बट तू ऐसा मत क्या करना, मुझे बहुत फ़िक्र रहती, तू तो मेरी इकलौती बच्ची है ना, मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुझे कुछ हो तो ना गया हो, तो ऐसा क्यों करती है बेटा मेरे साथ, बता मुझे। जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो उसको क्रीम वगैरह लगाती है, उसकी पट्टी वगैरह करती हैं, फिर बोलती हैं कि तू यही पर बैठ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। फिर जो हमारी ईशानी है वो बोलती है मुझे खाना नहीं खाना है, ऐसा बोल के वो अपनी ब्लैंकेट लेती है और लेट जाती है। वो ब्लैंकेट के अंदर भी बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लगी होती है। वो ऐसे ही रोते रोते सो जाती है, और उसकी जो मम्मी होती है वो भी बहुत परेशान होती हैं कि उन्होंने बहुत मार दिया होता है अपनी बेटी को। वो भी जाती है रूम में, और वो भी बस उनको नींद नहीं आ रही होती है, वो भी अपने रूम में बैठी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। और ऐसे ही वो बैठी होती हैं कि उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं रात के 1 बजे। फिर जैसे ही वो आते हैं देखते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है वो ऐसे ही बेड पर बैठी होती है, काफ़ी ज़्यादा सैड।
फिर जो उनके हस्बैंड होते हैं वो रूम की लाइट जलाते हैं और बोलते हैं कि बेगम मैं आ गया। फिर जैसे ही हमारे ईशानी की मम्मी अपने हस्बैंड को देखती हैं तो जो ईशानी की मम्मी होती हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत रो रही होती हैं और जिसकी वजह से उनकी आंखें फुल रेड होती हैं। फिर जो उनके हस्बैंड होते हैं वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि बेगम क्या हो गया, तो आप क्यों रो रही हो इतना, क्या हुआ है आप बताओ मुझे। उनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या हुआ है बताओ मुझे। फिर उनकी जो वाइफ होती है वो पहले कुछ भी नहीं बोलती है, बस उनको हग कर लेती है। हग करके वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, बोलती है कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं क्या गलती हुई है बताओ तो सही ना, हुआ क्या है बताओ मुझे। बट जो उनकी वाइफ होती हैं वो तो रो रही होती हैं, बस कुछ भी नहीं बोलती। फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं उसको दिलासा देते हैं, उसको चुप करवाते हैं बहुत ही प्यार से, और फिर पीछे करते हैं उसको फेस को टच करते हैं और बोलते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ है। फिर जो ईशानी की मम्मी थी वो पहले नहीं बोलती हैं, फिर उसके हस्बैंड फोर्स करते हैं और पूछते हैं कि बताओ ना क्या हुआ है, अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। फिर जो ईशानी की मम्मी है वो सब कुछ अपने हस्बैंड को बताती हैं और उसके जो हस्बैंड है वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनको अपनी वाइफ पे गुस्सा भी आ रहा होता है। एक तरफ उसकी वाइफ सही भी होती है और दूसरी तरफ उनको गुस्सा भी आ रहा होता है, वो फिर कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं मेरी बेटी ठीक है ना। फिर वो रोती है और बोलती है कि बहुत मार दिया मैंने उसको, बहुत ज़्यादा मार दिया मैंने उसको, मैं क्यों, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, मुझे इतनी रात हो गई थी, मैं बहुत डर गई थी कहीं उसको कुछ हो ना जाए। उसके जो हस्बैंड होते हैं उनको गुस्सा आ गया होता है अपनी वाइफ पे, बट वो कुछ नहीं बोलते हैं। एक तरफ से तो वो ठीक भी होती है ना। फिर उसके हस्बैंड होते हैं वो उनको चुप करवाते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं तुम यहाँ पे बैठो, मैं अपनी बेटी को देख के आता हूँ। फिर वो उसके जो पाव प्रीतक ईशानी के पापा होते हैं वो अपने रूम से उठते हैं और ईशानी के रूम में जाते हैं, देखते हैं तो ईशानी जो होती है वो लेटी होती है, मतलब वो सो गई होती है। उसके पापा जैसे ही रूम में जाते हैं उसके चेक करते हैं तो उसकी मतलब जो गाल होता है ना वहाँ पे भी ऐसे लगी होती है, काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगी होती है, निशान पड़ जाता है। और उसकी बाजू देखते हैं वहाँ पे भी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा मारा होता है उसकी वाइफ ने। ये देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं उनको। फिर वो रूम में आते हैं, उनकी जो वाइफ है उनसे बात करती है, बट जो हमारी प्रीता के पापा हो सॉरी ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं है चलो सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। ऐसा बोल के फिर दोनों सो जाते हैं और ऐसे ही मॉर्निंग हो जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है वो रोज़ की तरह उठती है मॉर्निंग में, फिर से वो रेडी होती है और नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट करती है, फिर से फ़ोन चेक करती है तो देखती है तो हमारे ईशानी का कोई कॉल मैसेज नहीं आया होता है। वो सोचती है कि क्या पता उसके घर में गेस्ट आए हो तो इस वजह से नहीं क्या हो। ऐसा बोल के अपना फ़ोन को पॉकेट में डालती है, फिर से रोज़ की तरह वो ऑफिस चली जाती है। और यहाँ जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो मॉर्निंग में उठती हैं, फ्रेशन अप होती हैं, अपने हस्बैंड को उठाती हैं और चली जाती हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वो ब्रेकफास्ट बनाती हैं और जाती हैं हमारी ईशानी के रूम पे। देखती हैं जो ईशानी होती है वो पहले से ही उठ के फ्रेशन अप होके वो नीचे ही आ रही होती है। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा तू नीचे क्यों आई है, मैं खुद तेरे लिए ब्रेकफास्ट ऊपर लेके आ रही हूँ, तू क्यों आई है नीचे। बट जो ईशानी है वो अपनी मम्मी से बात नहीं करती है, वो फिर नीचे आ जाती है और उसके जो पापा होते हैं वो भी वहाँ पे खड़े होते हैं। वो जैसे ही अपनी बेटी की बॉडी पे इतने निशान देखते हैं उनका और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। फिर जो ईशानी है वो अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती है पापा मैं फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उसने मुझे बुलाया है, कुछ काम है। जिसको जो पापा होते हैं बोलते क्यों बेटा मत जाना, ब्रेकफास्ट तो करके जा। फिर जो ईशानी है वो बोलती पापा प्लीज़ वो बुला रही है मुझे, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो चली जाती है। उसको अभी भी पेन हो रहा था, उसको कोई फ्रेंड नहीं बुलाया होता है, बस उसका वो उसको अकेले रहना होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही अपने पापा से झूठ बोल के चली जाती है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और उनका हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट लगाओ, मैं करके ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे ही उनकी जो वाइफ होती है वो जैसे ही किचन में जाती है तो उनके हस्बैंड ने बोला था ब्रेकफास्ट लगाओ। उसके ब्रेकफास्ट ला के आने से पहले ही वो अपना बैग लेते हैं रूम से और
चले जाते हैं वो ऑफिस। और जो हमारी ईशानी की मम्मी है वो जैसे ही हाथ में ब्रेकफास्ट लिया ही होता है, किचन से बाहर आ रही थी, देखती है कि उनका जो हस्बैंड होते हैं वो घर से बाहर चला जाता है बहुत ज़ोर से दरवाजे को मार के। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। वो फिर से ऐसे ही ब्रेकफास्ट किचन में रखती हैं और अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाके वो ऐसे ही रोती रहती हैं, काफ़ी देर तक वो ऐसे ही रोती हैं। वो कल वाला पूरा सीन याद करती हैं, जिस वजह जैसे जैसे उन्होंने अपनी बेटू को मारा होता है, वो जैसे ये सीन याद करती हैं तो उनके पास में पड़ा गिलास पड़ा होता है, वो उसमें जाके अपना हाथ देती हैं, जिसकी वजह से उनका जो हाथ होता है वो पूरा कट जाता है। फिर भी उनको पता ही नहीं चलता है, उनको बस अब खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं अपनी बेटी को क्यों मारा इतना ज़्यादा। कोई माँ भी अपनी बेटी को इतना नहीं मारती, मैं तो मुँह से भी बोल सकती थी ना, उस पे डाँट सकती थी, मारने की क्या ज़रूरत थी। वो बस ऐसे ही सोच रही होती और उन्होंने इतना ज़ोर में अपना जो गिलास होता है काँच का, उनके जो काँच होते हैं उनके हाथ में भी घुस गए होते हैं, बट उनको कुछ होश ही नहीं होता है। वो बस ऐसे ही खुद को कोस रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बस बाहर जाती है और एक जगह होती है उसकी फेवरेट पार्क में जाके वो बैठ जाती है और ऐसे ही बच्चों को देख रही होती है। वहाँ पे एक दो बच्चे आते हैं और उसके पास जो हमारी ईशानी है उसको देखते हैं और बोलते हैं, आपी 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 आपके ये फेस पे बाजू पे क्या हुआ है, आपको किसने मारा है। फिर जो ईशानी बोलती है, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही ये टैटू करवाया है ना, तो इस वजह से। फिर जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा दीदी, फिर ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जो ईशानी होती है वो बच्चों के साथ काफ़ी जल्दी घुल मिल जाती है और वो जो बच्चे होते हैं वो भी हमारी ईशानी के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो ऐसे ही हमारी ईशानी के साथ मजाक कर रहे होते हैं और ऐसे ही फिर जो हमारी ईशानी है वो भी बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं। यहाँ पे तो इन लोगों का ये सब कुछ चलता रहता है। और जो हमारी प्रीता होती है वो तो अपने ऑफिस में होती है, ऑफिस में बैठ के वो काम कर रही होती है। ऐसे ही वो काम करती रहती है, फिर से अपना फ़ोन निकालती है, चेक करती है तो देखती है तो ईशानी ने अभी तक उसको कोई कॉल मैसेज नहीं किया होता है, जिसकी वजह से जो हमारी ईशानी है वो भी उसको कोई कॉल मैसेज नहीं करती है। वो फिर से अपना फ़ोन पॉकेट में डाल देती है और ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है वो बच्चों के साथ बैठी होती है, काफ़ी देर हो जाती है, दिन शाम होने वाली होती है। फिर वो थक जाती है, फिर वो बच्चों के साथ खेलते खेलते थक जाती है। फिर वो घर की तरफ आती है, घर में आती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाके वो लेट जाती है और ऐसे ही सो जाती है। उसकी जो मम्मी होती हैं वो बस अपने रूम में होती है, उनके हाथ से तो ब्लड आ रहे होते हैं, बट उनको कुछ होश ही नहीं होता है। वो उसी चीज़ के बारे में सोच रही होती है काफ़ी देर तक। वो ऐसे ही बैठे, सुबह से शाम हो जाती है, उनको कुछ होश नहीं रहते, वो बस ऐसे ही सोचे जा रही होती है और उनके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आता है, जिसकी वजह से उनको वीकनेस फील होने लग जाती है। वो ऐसे ही करते करते शाम के 4 बज जाते हैं और जो हमारी ईशानी होती है वो बोलती है, ये क्या मम्मी अभी तक नहीं आई, वैसे तो मम्मी आती है मेरे पास, क्या हो गया मम्मी आज आए भी नहीं मेरे पास, जाके खुद ही देखती हूँ मम्मी क्या कर रही हैं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी है वो अपने रूम से जाती है और जैसे ही अपनी मम्मी के रूम पे जाती है, देखती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं। ये देख के जो हमारी ईशानी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती, मम्मी 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 क्या हो गया, मम्मी मम्मी उठो, मम्मी उठो। वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर होने लग जाती है और अपनी मम्मी को देखती है तो फिर देखती है उसकी जो मम्मी होती है उनके हाथ से ब्लड आ रहा होता है और जो कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके हाथ में घुस गए होते हैं। उनको बेहोश हो जाती हैं क्योंकि मॉर्निंग से लेके अभी तक उनके हाथ से ब्लड आ रहे होते हैं काफ़ी देर तक, तो इस वजह से ही वो बेहोश हो जाती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी को काफ़ी मुश्किल से बेड पर लिटाती है और अपने पापा को कॉल करती, बोली पापा 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 पापा। उसके जो पापा हैं बोलते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ है। फिर जो ईशानी बोलती है, पापा मम्मी को पता नहीं क्या हो गया, जल्दी घर आओ पापा, वो डॉक्टर को लेके जल्दी घर आओ।
ऐसा बोल के वो कॉल काट देते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरी वाइफ को क्या हो गया। वो फिर जाते हैं, वो हॉस्पिटल उनके पास ही होते हैं। वो हॉस्पिटल से डॉक्टर को लेते हैं और सीधा घर आ जाते हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर घर आते हैं, देखते हैं तो उसकी जो वाइफ होती है वो ऐसे अभी तक बेहोश होती है। और जो डॉक्टर होते हैं वो फ़ौरन आते हैं उनकी वाइफ के पास और उसका चेकअप करने लगते हैं। जैसे ही वो उनका हाथ देखता है तो जो उनके हाथ में काफ़ी छोटी-छोटी जो काँच के टुकड़े होते हैं वो घुसे होते हैं। बट जो हमारी ईशानी है वो नहीं निकाल पाती है अपनी मम्मी के हाथ से वो काँच। उसकी आँखों में से आँसू निकल रहे होते हैं और उसके हाथ काँप रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से उसने नहीं निकाले होते हैं। फिर जो डॉक्टर होता है वो उसकी मम्मी का चेकअप करता है और बोलता है कि इनका हाथ कैसे ज़ख्मी हुआ? तो फिर जो ईशानी और उसके पापा होते हैं वो दोनों एक-दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो जल्दी-जल्दी से उनके हाथ में से सारे काँच के टुकड़े निकालता है, वहाँ पे पट्टी कर देता है। फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर मेरी वाइफ को क्या हुआ है बताओ ना। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि वही मुझे लगता है इनको बीपी लो हो गया था ना तो बेहोश हो गए, इस वजह से गिर गई थी। ये ब्लड काफ़ी ज़्यादा बहने की वजह से भी इनको वीकनेस हो गई, इस वजह से ये बेहोश हो गया। आप लोग इनका ध्यान क्यों नहीं रखते हो? फिर जो हमारी ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं पता है, मैं तो काम पे था ना। फिर जो हम डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ तो इनको टाइम पे खिलाते रहना, ठीक है ना। ऐसा बोल के फिर जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से चला जाता है। फिर जो ईशानी के पापा और जो ईशानी होते हैं दोनों अपनी मम्मी के पास बैठे होते हैं। जो ईशानी के पापा होते हैं उनको भी बहुत अफसोस हो रहा होता है। और जो ईशानी होती है वो अपनी मम्मी के पास बैठ के रो रही होती है और बोलती है मम्मी उठ जाओ ना, मम्मी क्या है। वो अपनी मम्मी के पास बैठ के ऐसे ही रोने लग जाती है। और जो उसके पापा होते हैं वो भी अपनी वाइफ को देखते हैं और उनको भी मतलब उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जो ईशानी है वो अपने पापा की तरफ देखती है और बोलती है क्या पापा आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ से बहुत बुरा सलूक किया, मुझे लगता है इस वजह से तुम्हारी माँ को गुस्सा आ गया तो उसने ये सब कुछ कर लिया। अपनी माँ को बोलना बेटा उठे ये। फिर जो ईशानी है वो अपनी मम्मी को आवाज़ें देती है। फिर उसकी जो मम्मी होती है उनको होश आने लग जाते हैं। जैसे ही उनको होश आता है तो जो ईशानी है वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, बोलती है, क्या मम्मी क्या कर दिया आपने। उसकी जो मम्मी होती है वो जैसे ही देखती हैं तो ईशानी उसके पास बैठी होती है। फिर जो ईशानी को देखती है और बोलती है बेटा सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे इतना ज़्यादा मारा। फिर जो ईशानी है वो बोलती है मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रही हो, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप मुझे मार सकते हो पीट सकते हो, ये तो आपका हक है ना माँ, आप क्यों ऐसा बोल रही हो। फिर जो ईशानी की मम्मी देखती हैं कि उसके हस्बैंड भी उसके पास बैठे होते हैं बट वो अपने हस्बैंड से नज़रें नहीं मिला पा रही होती है। फिर जो उसके हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने क्यों ऐसा किया, तुम छोटी बच्ची हो क्या। तो गुस्सा आ जाता है ना, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसका मतलब ये थे ना तुम ये सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगी, ये तुमने क्या किया है। ऐसे ही फिर इन लोगों का यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो बोलती है बस मुझे गुस्सा आ गया था तो मैं कर लिया, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। इसके जो पापा होते हैं वो भी अपनी वाइफ के साथ ठीक हो जाते हैं, सब लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। फिर जो उसके पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को बिठाते हैं और बोलते हैं अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, याद रखना। फिर जो ईशानी होती है बोलती है हाँ मम्मी अगर आज के बाद आपने ऐसा कुछ किया ना मैं भी आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है वो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड से सॉरी करती है और ये लोग सब लोग ऐसे ही फिर से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग यहाँ पे बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ बना के लेके आता हूँ, कुछ खाया भी है कि नहीं। फिर जो ईशानी की मम्मी होती है इन तीनों में जो किसी ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है। फिर जो ईशानी के पापा होते हैं वो बोलते हैं तुम लोग यहीं पे बैठो, मैं कुछ बना के लेके आता हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी के पापा होते हैं वो चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। वो खाना बना रहे होते हैं और पीछे से जो हमारी ईशानी होती है वो भी आ जाती है अपने पापा के साथ हेल्प करवाने के लिए। फिर वो आती है अपने पापा के साथ और बोलती है पापा मुझे भी हेल्प करनी है आपके साथ। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जल्दी से प्याज काट लो, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। फिर जो ईशानी है वो अपने पापा के साथ ऐसे ही सब कुछ दोनों बाप बेटी खाना बना रहे होते हैं। और जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वैसे तो वो खाना बनाती है, आज उसके हस्बैंड और उनकी वाइफ खाना बना रही होती है। देखते हैं कि खाना कैसा बनता है।
यहाँ पर तो ये सब लोग ये सब कुछ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो हमारी प्रीता होती है उस बेचारी का तो अलग सा ही सीन होता है। उस जो वो मैनेजर नहीं पता नहीं क्या बनी होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बिजी होती है, वैसे ही काम कर ही रही होती है कि जो हमारी कविता होती है वो प्रीता के पास आती है तो बोलती है कि प्रीता बात सुनो। फिर जो प्रीता होती है वो जैसे ही देखती है तो कविता है वो बोलती है हाँ बोलो क्या बात है। फिर जो कविता है वो बोलती है कि यार क्या आप मेरे साथ कल तो परसों तो वैसे भी छुट्टी है ना, परसों मेरे घर पे छोटी सी पार्टी है, क्या तुम आओगी मेरे घर। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है नहीं यार सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी, मुझे देख काम भी बहुत है और मुझे भी तो एक पार्टी रखी है ना, तो तुझे मेरे घर आना है, मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं फिर कभी तेरे घर आ जाऊँगी ना। फिर जो हमारी कविता है वो जैसे ही सुनती है कि प्रीता के घर पे पार्टी है वो बोलती है ठीक है अगर तेरे घर पे पार्टी है तो तेरे घर पे आ जाती हूँ। फिर जो हमारी प्रीता है वो बोलती है मन में ये किसको इनवाइट नहीं किया, ऐसे ही आ रही है। फिर जो कविता होती है वो बोलती है तुमने कुछ बोला। प्रीता बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है मेरे घर पे भी पार्टी है तो तुझे इनवाइट करूँगी तो तू भी आ जाना। ये सुन के जो कविता होती है वो बहुत खुश होती है। वो फिर ऐसे ही थोड़ी देर हमारी प्रीता से बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और जो प्रीता है वो बोलती है वो ये क्या मुसीबत है यार, इसको फ्रेंड बनाया नहीं, खुद ही मेरे सर पे आके चढ़ गई, मैं तेरी फ्रेंड हूँ मैं तेरी फ्रेंड, मैं कब इसको अपना फ्रेंड बनाया। उफ भगवान, एक तो पता नहीं लोग क्यों ऐसे ही पीछे पड़ जाते हैं। और जो हमारी प्रीता मैडम होती है वो तो बस यही सब कुछ सोच रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ईशानी होती है और उसके पापा होते हैं उन लोगों का खाना बन चुका होता है। वो जाते हैं और खाना बना के प्लेट में डालते हैं और सीधा लेके जाते हैं अपनी वाइफ के आगे। प्रीता और उसके पापा खाना बना के लेके जाते हैं प्रीता की माँ के आगे। उन्होंने एक प्लेट में ही खाना डाला होते हैं और बोलते हैं उसके पापा बोलते हैं कि आज हम लोग जस्ट एक प्लेट में खाएंगे, ठीक है ना बेटा। फिर जो हमारे ईशानी होती है बोलते हैं हाँ पापा ठीक है। ऐसा बोल के एक प्लेट में सब कुछ डालते हैं और वो लेके जाते हैं रूम पे। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो देखती है और बोलती है कि ये क्या एक प्लेट क्यों, मैं बाहर ही आ जाती ना, आप लोग क्यों अंदर लेके आए हो। फिर जो पापा हैं वो बोलते हैं सॉरी ईशानी के जो पापा है वो बोलते हैं कि क्यों क्या आज हम लोग एक प्लेट में खाएंगे, समझ रही हो ना। फिर जो उसकी मम्मी होती है बोलती है ठीक है जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। ऐसा बोल के जो ईशानी के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ को खाना खिलाने लग जाते हैं। और जो ईशानी की मम्मी होती है वो शर्मा रही होती है और अपने हस्बैंड को आंखों आंखों में खुलती क्या है बेटी है सामने, थोड़ा तो शर्म कर लो ना। फिर जो ईशानी के पापा है वो ऊंचा बोलते हैं क्या शर्म, अभी हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमें इसे शर्म करने की क्या जरूरत है, क्यों बेटा मैं खिला सकता हूँ ना। फिर जो ईशानी है वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ पापा क्यों नहीं खिलाओ खिलाओ खिलाओ, पापा मुझे भी तो खिलाओ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। फिर इसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ बाबा हाँ खिला रहा हूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी के पापा होते हैं वो ईशानी को भी खाना खिला रहे होते हैं और अपनी वाइफ को भी खाना खिला रहे होते हैं। फिर जो हमारी ईशानी की मम्मी होती है वो भी अपने हस्बैंड को खाना खिलाने लग जाती है। और यहाँ पे इन लोगों का बहुत स्वीट और क्यूट सा मोमेंट होता है, बहुत ही क्यूट होते हैं ये सब लोग, ऐसे ही प्यार भरा मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। और ऐसे ही करते करते वे खाना खिला देते हैं। और जो हमारी ईशानी है उसको पता चल जाता है कि उसकी मम्मी और पापा का ऐसे ही मूड बना हुआ है। फिर जो ईशानी है वो बोलती है ठीक ठीक है मम्मी पापा आप लोग बातें करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्योंकि हमारी जो ईशानी होती है वो बड़ी हो जाती है और वो समझ जाती है अपनी मम्मी पापा को, वो एक दूसरे को किस तरह देख रहे हैं, उनका मूड भी दूसरी तरह बन रहा होता है। ये बहुत बेशर्म होती है। वो फिर बाय बोल के वहाँ से प्लेट उठाती है और अपनी मम्मी पापा का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है। और जो ईशानी की मम्मी है वो अपने हस्बैंड को इशारा करती है क्या बदतमीजी है ये, बड़ी हो गई है हमारी बच्ची, समझती है सब कुछ। फिर इसको जो पापा होते हैं वो बोलते हैं समझती है तो समझे हमें क्या। ऐसा बोल के इसके जो पापा हैं वो अपनी वाइफ के साथ करने लग जाते हैं। जो हमारी ईशानी होती है वो जाती है रूम में जाती है और अपना फ़ोन ढूंढने लग जाती है। बोलती है उफ मेरा फ़ोन कहाँ गया यार। उसको अभी अपने फ़ोन की याद आ जाती है क्योंकि जैसे ही उसको अपनी मम्मी पापा की आइज़ कॉन्टेक्ट देखती है तो उसको अपनी जान की याद आ जाती है। फिर रूम में वो भाग भाग के आती है और अपना फ़ोन ढूंढने लगती है बट उसको उसका
फ़ोन नहीं मिलता है, वो हर जगह अपना फ़ोन ढूँढती है और फिर बोलती है यार मेरा फ़ोन कहाँ चला गया? फिर वो बोलती है क्या पता नीचे हो, फिर वो नीचे जाती है, देखती है तो सोफ़े के पास ज़मीन पे उसका फ़ोन पड़ा होता है। वो बोलते हैं हाय मेरा फ़ोन बेचारा यहाँ पे पड़ा है, इसका तो कोई वारिस ही नहीं, मेरी जान आजा मैं तुझे उठा लूँ। ऐसा बोल के जो ईशानी होती है वो फ़ोन उठाती है और हाथ में लेती है और देखती है तो उसका फ़ोन ऑफ होता है। वो बोलती है ओफ़ो यार, एक तो मेरा फ़ोन भी ऑफ हो गया था। ऐसा बोल के वो बोलती है रूम में जाती है, ऐसा बोल के वो जाती है रूम में जाती है, वो भी दरवाज़ा लॉक करती है और जाके बेड पे लेटती है और फ़ोन ऑफ करती है। देखती है तो हमारी प्रीता का कोई कॉल मैसेज नहीं आया होता है। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो प्रीता को कॉल सीधा एकदम कॉल कर देती है और बोलती है जान कहाँ हो आप यार, आपने मुझे कॉल भी नहीं किया और मैसेज भी नहीं किया, सॉरी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो तो काम कर रही होती है, वो जैसे ही हमारी प्रीता का मैसेज देखती है तो प्रीता ने इसको मैसेज किया होता है। फिर जो प्रीता होती है वो मैसेज पढ़ती है और बोलती है कि क्या ज़रूरत थी ऐसे मैसेज करने की, कोई ज़रूरत नहीं, रहो बिजी, तुम तो हमेशा बिजी ही रहती है। फिर जो हमारी ईशानी है वो ऐसे ही ये दोनों बातें करना स्टार्ट कर देती है एक दूसरे के साथ मैसेज पे। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद फिर जो हमारी प्रीता होती है उसको बोलती है ठीक है जान, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी भी बॉस आ रही है, बाद में बात करूँगी। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक, ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू सो मच।